राधे राधे दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर पौष मास के महात्म्य सुनने को मिल रहे होंगे और आगे आपको माघ मास के महात्म्य भी सुनने को मिलेंगे। और आज के इस नए वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सूखी अमावस्या या सूखी अमावस्या की कहानी। यदि आप सूखी अमावस्या के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो यह व्रत किसी भी शुक्रवार वाले दिन अमावस्या यानी शुक्रवार को पड़ने वाली अमावस्या से शुरू किया जा सकता है और सोमवती अमावस्या को जिस सोमवार को पड़ेगी उसे सोमवती अमावस्या से भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप एक साल का व्रत नियम ले सकते हैं। इसकी पूजा विधि और उद्यापन विधि इस कहानी में आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक देवरानी थी, एक जिठानी थी। जिठानी तो बहुत दुखी रहती थी और देवरानी बहुत ही सुखी रहती थी। जेठानी बहुत दुखी थी और गरीब भी थी। जेठानी के हमेशा हर प्रकार की परेशानियां लगी ही रहती थी, कभी बीमारी की, कभी गरीबी की, कभी पीहर से और कभी बच्चों की परेशानी। वह हर समय दुखी ही रहती थी, जबकि देवरानी तो यह जानती ही नहीं थी कि दुख होता क्या है। वह हमेशा सोचती रही कि मुझे तो पता ही नहीं कि दुख होता भी क्या है। वही जेठानी हर समय यही सोचती कि मेरी देवरानी को बहुत सुख है और मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। यह सोचकर उसने अपने पति से कहा कि आप अपने छोटे भाई को डूंगर पर ले जाओ और वहाँ से गिरा दो, देखते हैं कि कैसे बचता है। अब पत्नी के कहने से वह अपने भाई को डूंगर पर ले गया और ऊपर से धक्का देकर आ गया। घर आकर पत्नी को बताया कि अब तक तो उसका भाई मर भी गया होगा। उसने अपनी देवरानी के घर की तरफ देखा तो दोनों पत्नी पत्नी बड़े ही प्यार से बातें कर रहे हैं और पत्नी पूछ रही है कि कैसे लगी। तो पति ने कहा कि मैं भाई के साथ डूंगर पर गया तो पाँव फिसल गया और थोड़ी सी ही लगी है। यह देखकर जिठानी तो होश उड़ गए। अब थोड़े दिन बाद देवरानी का भाई आया तो जेठानी ने अपने पति से कहा कि इसका भाई नहाने के लिए तालाब पर गया है, आप भी वहां जाओ और इसके भाई को नदी में बहा देना। उसका पति गया और भाई के साले से बात करते हुए उसे धक्का देकर आ गया, लेकिन वह गिरते ही संभल गया और तैर कर बाहर आ गया। बहन के पास आया और बहन ने भाई से पूछा कि ऐसे नदी में कैसे गिर गए। तो उसने कहा कि अचानक पाँव फिसल गया। उसने मन में सोचा कि सच बताऊंगा तो दोनों परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और परिवार टूट जाएंगे, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और बहन भाई आराम से बातें करने लगी। उधर जेठानी ने सोचा कि देवरानी भाई के लिए तो दुखी हो रही होगी। उसने देवरानी के घर की तरफ देखा तो बहन भाई आपस में प्यार से बातें कर रहे। जेठानी ने सोचा कि ऐसी तो क्या बात कि इसको कभी दुखी नहीं होता। थोड़े दिनों के बाद फिर से जेठानी ने उसके बच्चों व जवाई पर पाप का विचार किया, लेकिन वह भी सब सकुशल घर आ गए। उसने हर तरह से देवरानी को दुख देना चाहा, लेकिन देवरानी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। आखिरकार थक हार कर जेठानी ने पढ़े लिखे पंडितों से पूछा कि मैं हमेशा दुखी और देवरानी हमेशा सुखी क्यों रहती है। मैंने हर तरह के दुख देकर देखा, लेकिन उसको कभी दुख से फर्क ही नहीं पड़ा, न उसको कुछ हुआ। ये क्या कारण? तब पंडितों ने देखकर बताया कि तुम्हारी देवरानी ने पिछले जन्म में सूखी अमावस्या का व्रत किया था, इसलिए इसको 7 जन्म तक सुख मिलेगा और तुमने 7 जन्म तक कभी भी सूखी अमावस्या नहीं करी होगी, इसलिए तुम्हें हमेशा दुख मिला। तुम इस जन्म में सूखी अमावस्या करो तो तुम्हें भी 7 जन्म तक सुखी सुख मिलेगा। तुम्हें देवरानी को कितनी भी तकलीफ दो, लेकिन उसको कभी दुख नहीं होगा। तुम भी सूखी अमावस्या का व्रत, उपवास, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, कीर्तन आदि करो, तुम्हें भी 7 जन्म तक सुख मिलेगा। इस व्रत को करने के लिए जब भी शुक्रवार की अमावस्या आए या सोमवारी अमावस्या आए तो उस दिन से व्रत कर लो और हर महीने की अमावस्या करो और कहानी सुनो। कहानी सुनते समय गेहूँ, पानी का लोटा, ब्लाउज पीस, रुपए, चूड़ा, सुहाग की सामग्री पट्टे पर रखें और कहानी सुनकर ब्लाउज पीस और सभी सुहाग सामग्री कल पे धूप लगाकर पानी के लोटे से सूरज भगवान को अर्घ लगाएं। एक समय भोजन करें और कहानी के गेहूं कबूतरों को या जानवरों को डाल दें। एक सुहागन स्त्री को खाना खिलाकर ब्लाउज पीस में सुहाग की सामग्री, रुपए, तिलक लगा कर दें। ऐसे 13 महीने तक करें। 13 मावस। आखिरी अमावस्या को जोड़े से बुलाकर खाना खिलाएं। 5 वस्त्र, आदमी के व औरत की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चूड़ा, लौंग, बिछिया, सुहाग के सामान, रुपए रखकर कल्पें और कलप कर जोड़े जोड़ी को खाना खिलाएं। तिलक लगा कर दें। ऐसे 14 अमावस्या तक व्रत करें और कहानी सुने
यदि आप अलग अलग ना करना चाहें तो आखिरी अमावस्या को एक साथ 14 औरतों को बुलाकर एक साथ भी जिमा सकते हैं। इसे ही अमावस्या का उद्यापन कहते हैं। आखिरी अमावस्या को सास ससुर या ननंद नंदोई, जेठ जिठानी, ब्राह्मण ब्राह्मणी आप किसी भी एक जोड़े को जिमा सकते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो सभी 14 औरतों को साड़ियाँ भी दे सकते हैं। इस तरह से पंडितों से अमावस्या की सारी पूज्य विधि जानकर जिठानी ने भी हर महीने अमावस्या का व्रत किया और हर महीने एक सुहागन स्त्री को जिमाकर भेंट दी। ऐसा उसने 14 अमावस्या तक किया। उसे भी 7 जन्म तक खूब सुख हुआ और सारे कष्ट मिट गए। खूब अनंदन के भंडार भर गए। पीहर ससुराल सब सुखी हो गए। हे सुखी अमावस्या, जैसे देवरानी को सुख दिया वैसे सबको देना। कहते हुए सुनते हुए हुंकारा भरते हुए अपने सारे परिवार को रक्षा करना। विनायक जी की कहानी, जो हमें हर कहानी के बाद सुननी ही चाहिए। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती। वह मिट्टी के गणेश जी रोज़ बनाती और रोज़ गल जाते। सामने एक सेठ का मकान बन रहा था तो वह वहाँ जाकर बोली कि मेरे पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो हम दीवार चिन लेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो बनावे और ढावे, बनावे और ढावे। इस तरह करते करते शाम को हो गई और सुबह हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हम तुझे सोने का गणेश बन देंगे, हमारी दीवार सीधी करवा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बनवा दिया और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सबकी करना। कहते हुए सुनते हुए हुकारा भरते हुए सारा परिवार की रक्षा करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।